13 अक्टूबर 1972। दक्षिण अमेरिका की ठंडी, पथरीली और खतरनाक पहाड़ियों एंडीज माउंटेन्स के आसमान में एक सफ़ेद रंग का विमान तैरता हुआ आगे बढ़ रहा था। विमान में बैठे ज्यादातर लोग 18-19 साल के युवा थे। उनके चेहरों पर उत्साह, सपने और हंसी थी। ये सभी उरुग्वे की रग्बी टीम और उनके परिवार दोस्त थे जो चिली एक मैच खेलने जा रहे थे। किसी को क्या पता था कि कुछ ही मिनटों में हंसी की जगह चीखें होंगी, उम्मीद की जगह अंधेरा और सपनों की जगह एक ऐसी सच्चाई जिसे सुनकर आज भी रूह काम जाती है। विमान बादलों में घिर चुका था। पायलट को दिख ही नहीं रहा था कि बर्फीली पहाड़ियां कितनी नज़दीक आ चुकी हैं। अचानक एक जोरदार झटका, लोग उछल पड़े, सीटें हिल गईं। किसी ने चिल्लाते हुए कहा, हम पहाड़ से टकरा रहे हैं। अगले ही क्षण सब कुछ खत्म सा हो गया। विमान का आगे का हिस्सा पहाड़ से टकरा चुका था, पंख टूट चुके थे। लोग अपनी सीटों सहित बाहर फेंक दिए गए। कुछ की वहीं मौत हो गई, कुछ घायल थे और कुछ, जो बहुत कम थे, इस नर्क जैसे माहौल में भी जिंदा थे। पर असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। ऐसी कहानी जो दुनिया को आज भी हैरान कर देती है। एक चमत्कार, एक संघर्ष और इंसानी हिम्मत की ऐसी मिसाल जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। दुर्घटना के बाद जब धूल और बर्फ का गुबार थोड़ा शांत हुआ, तब बचे हुए लोग समझ पाए कि वे कहाँ हैं। चारों तरफ सिर्फ सफ़ेद बर्फ, सूने पहाड़ और कड़ाके की ठंड। नीचे जहां वे बैठे थे, वहां तापमान 0 से भी नीचे जा चुका था। उनके पास न खाना था, न गर्म कपड़े, न दवाइयाँ। विमान का टूटा छुका ढांचा ही उनका घर और बचाव का एकमात्र सहारा बन गया। रात तक 12 लोग मर चुके थे। घायल लोग कराह रहे थे। दूसरों ने रोते हुए उन्हें ढांढस बंधाया, लेकिन अंदर ही अंदर सभी को लग रहा था कि शायद ये उनकी आखिरी रात होगी। दुर्घटना के 2 दिन बाद उन्हें रेडियो की एक खबर सुनाई दी। उसमें बताया गया था कि फ्लाइट 571 की तलाश आधिकारिक रूप से बंद कर दी गई है। ये सुनकर ऐसा लगा जैसे उनके पैरों से जमीन खिसक गई हो। कुछ लड़के रो पड़े, कुछ को गुस्सा आया, कुछ बिल्कुल शांत हो गए, जैसे आत्मा शरीर छोड़ चुकी हो। लेकिन इनमें से 3-4 युवा थे जिन्होंने ठान लिया कि हम मरेंगे नहीं। चाहे पहाड़ों को फाड़ना पड़े, चाहे बर्फ को कुचलना पड़े, हम वापस लौटेंगे। कुछ ही दिनों में खाना खत्म हो गया। अब उनके सामने सबसे कठिन फैसला था। क्या वे भूख से मर जाएं या फिर वही करें जिसे वे सोच भी नहीं सकते थे। कड़वी हकीकत ये थी कि जीवित रहने के लिए उन्हें उन लोगों के शरीर का इस्तेमाल करना पड़ा जो दुर्घटना में मर चुके थे। ये आसान नहीं था। कई लोग रो पड़े, कई उस समय खाना उठाते हुए कांप गए। लेकिन जीवित रहने की इच्छा इंसान को कुछ भी करने की ताकत दे देती है। उन्होंने ये काम मजबूरी में किया, जीवित रहने के लिए, क्योंकि कोई और रास्ता नहीं था। 17वें दिन एक भयंकर बर्फीला तूफान आया। 3 पूरे दिनों तक विमान का टूटा ढांचा पूरी तरह बर्फ में दफन हो गया। अंदर बैठे लोग पसीज गए। ठंड इतनी भयानक थी कि सांसें जम रही थी। उस तूफान में और 8 लोग मर गए। अब कुल मिलाकर सिर्फ 19 लोग ही बचे थे। सबको पता था कि मदद खुद नहीं आएगी, अब उन्हें ही मदद की ओर जाना होगा। इसलिए कुछ युवाओं, फर्नांडो परादो, नैंडो और रोबर्टो ने तय किया कि वो पहाड़ों को पार करके दूसरी तरफ पहुंचेंगे, जहां शायद कोई गांव हो, कोई इंसान मिले। उन्होंने विमान के इंसुलेशन से गर्म कपड़े बनाए, सीटों के भोम से जूते बनाए और बर्फ पर चलने के लिए मोटी-मोटी छड़ें तैयार की। ये यात्रा आसान नहीं थी। वे 10 दिनों तक लगातार चलते रहे, बर्फ में धंसते हुए, गिरते हुए, भूख प्यास से परेशान होते हुए। तापमान रात को -30 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। 10वें दिन दूर पहाड़ों के नीचे एक नदी किनारे उन्हें एक आदमी दिखाई दिया, घोड़े पर बैठा हुआ। उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वे चिल्लाए, हम दुर्घटना वाले विमान के यात्री हैं, हमें बचाइए। ये सुनकर वो आदमी हैरान रह गया। उसने तुरंत मदद का इंतजाम किया। 2 दिन बाद हेलीकॉप्टर आए और एंडीज की उन बर्फीली चोटियों से सभी बचे हुए लोगों को बाहर निकाला। जब पूरी दुनिया ने सुना कि 72 दिनों तक, हाँ, पूरे 72 दिनों तक उन युवाओं ने पहाड़ों में जीवित रहकर दिखाया, तो सब दंग रह गए। ये कोई सामान्य घटना नहीं थी। ये था जीवित रहने की सबसे अविश्वसनीय कहानी, एक चमत्कार। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।